हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों इकरा हसन की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और यही नहीं, हाँ दोस्तों, मैं आपको हकीकत बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कराना से इकरा हसन अभी हरियाणा चुनाव के धर्म सिंह के समर्थन देने के लिए वो हरियाणा से कांग्रेस हार चुकी थी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि सपा पार्टी से जब विधायक कराना से इकरा हसन एमपी बनी, सपा पार्टी से उनको टिकट दिया गया। आखिरकार अखिलेश यादव और डिंपल यादव के इस टाइम बनाया ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा करीब इकरा हसन हो रही है। और यही चुनाव को लेकर अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, उसमें अखिलेश यादव तकरीबन 1 महीने से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे अखिलेश यादव महाराष्ट्र में उपचुनाव होने की तारीख घोषित की जाएगी, उसमें अखिलेश यादव किसको इन्वॉल्व करने वाले हैं। और एक तरफ से बताया जा रहा है कि जिसकी तरफ से असउद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ माना जाता है और ओवैसी साहब की ज़मीन मानी जाती है, तो दोस्तों इसको लेकर जो इकरा हसन असउद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर बड़े ही अच्छे एडवांस अपनी नॉलेज रखती हैं। और लेकिन यही नहीं, अखिलेश यादव अब किसको आगे लेके आएंगे, क्योंकि देखा ये जा रहा है दोनों मुस्लिम लीडर हैं। और यही नहीं, अब अखिलेश सामना करवाएंगे असउद्दीन ओवैसी साहब से इकरा हसन का। अब इन दोनों का सामना होने वाला, तो दोस्तों देखते हैं आखिरकार क्या होता है। जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी हरियाणा चुनाव में भारी हार देखने को कांग्रेस को मिली है। और यही नहीं, जिसमें कि राहुल गांधी हरियाणा से हार चुके थे, लेकिन उसमें सपा पार्टी को बताया ये जा रहा है कि जिस तरफ से अखिलेश यादव को बड़ी हिम्मत मिली और अपना हुनर दिखाने के अखिलेश यादव अब इस महाराष्ट्र चुनाव में कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि एक इकरा हसन का नाम ऐसा ही नहीं दोस्तों कि वो कराना की दीवारों में दब जाए। ये नाम दोस्तों ऐसा है कि देश भर में गूंज रहा है। अब देखना यह है कि इकरा हसन अब महाराष्ट्र के चुनाव में क्या बड़ा काम करने वाली हैं। और यही नहीं दोस्तों, जो इकरा हसन अपनी स्पीच देती हैं, उस स्पीच से तो वाकई लोग उनके हो जाते हैं। जिस तरह से इकरा हसन ने इतना बड़ा साम्राज्य संभाला है। और यही नहीं दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा, ये इकरा हसन इतनी सुलझी और इतनी सादगी और मिजाज के साथ काम कर रही हैं कि जिसकी तारीफ करना मेरे दोस्त बनता ही है। और यही नहीं, बहुत से बुजुर्ग मेरे दोस्त और नौजवान साथी इकरा हसन के लिए दुआ भी करते हैं। क्यों ना करें मेरे दोस्तों, एक मुस्लिम लीडर होने के बाद और एक महिला होने के बाद इतने अच्छे काम कर रही हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि इकरा हसन जो हरियाणा से हार चुकी थी, मतलब इकरा हसन हरियाणा में गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन जिस पार्टी से गई थी तो मेरे दोस्तों वो हार चुकी थी। लेकिन उसमें यह बताया जा रहा है इकरा हसन ने अपनी भरपूर मेहनत दिखाई। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वीडियो बना कर लोगों ने इधर उधर शेयर किए, वो वीडियो गलत थे दोस्तों, उससे कोई ताल्लुक इकरा हसन का नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहने की कोशिश करूंगा। और एक बात और सामने निकल के आ रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इकरा हसन के नाम से कम बयान में फर्जी अकाउंट्स चल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब का हो या फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम ट्विटर हो या किसी चीज़ का हो, अदर सोशल मीडिया ऐप्स का। तो दोस्तों उस पर इकरा हसन ने आपत्ति जताई है और उनसे नाराज़ है। और इकरा हसन ने उनको कानून सिस्टम से मांग की है कि उनको रिजेक्ट किया जाए और उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये गलत है, अगर कोई भी किसी तरीके से पोस्ट या कोई वीडियो शेयर करता है, उसकी जिम्मेदार इकरा हसन को ठहराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। इकरा हसन इतना अच्छा काम कर रही है मेरे दोस्तों, हमें इकरा हसन की आवाज़ से आवाज़ मिला के चलना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इकरा हसन वहाँ के लोगों के लिए एक जनता दरबार लगाती हैं। कि आपने देखा कोई इतना बड़ा एमपी होने के बाद मिलता हो आवाम से? नहीं, वो तो अपने काम पे मिलता है। लेकिन एक जनता दरबार लगाती हैं, रोज डेली जनता दरबार लगाती हैं, जो लोगों की समस्या होती है उनकी समस्याओं को इकरा हसन खुद से सुनती हैं और फिर उनको कानून सिस्टम तक इकरा हसन लेकर जाती हैं। तो मेरे दोस्तों आप समझ आ चुका होगा कि इकरा हसन, क्या नाम है इकरा हसन का। और इकरा हसन, मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इकरा हसन की जो है ना
पूरी बात बताने वाला हूं कि इकरा हसन ने राजनीतिक करियर में कैसे कदम रखा, आखिरकार क्या इकरा हसन के हालातों ने मजबूर कर दिया कि इकरा हसन को राजनीतिक में कदम रखने के लिए। और देखा यह जा रहा, हाँ, पहली बार कदम रखा और इंशाअल्लाह पहली बार एमपी इकरा हसन बन चुकी हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको और बताने की कोशिश करूंगा, अब इकरा हसन का बड़ा ही सामना महाराष्ट्र के चुनाव में होने वाला है। क्या इकरा हसन को इसमें दोस्तों आपसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इकरा हसन का साथ देना आपको बनता है मेरे दोस्तों। जो भी लोग मेरे अगर देख रहे हैं ना उधर के लोग, तो चाहिए कि इकरा हसन का साथ दें और इकरा हसन की आवाज़ से आवाज़ मिला के चले, क्योंकि एक सामने देखा जा रहा है, एक सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आने वाले हैं। और यही नहीं, हम तो ये चाहते हैं किसी को भी कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कराना से जब इकरा हसन निकलती हैं, अभी धरना पे देखा शामली के धरना पे किस तरह से इकरा हसन ने स्पीच दी है। और इकरा हसन वाकई लोगों का दर्द लेके अपने दिलों में चलती हैं और यही नहीं, लोगों की समस्याएं भी हल करती हैं। और जो इकरा हसन ने चुनाव प्रचार के वक्त जो इकरा हसन ने लोगों से, बुजुर्गों से जो वादे किए थे, उन वादों पर इकरा हसन मुझे लग रहा कि खरी उतर रही हैं। और यही नहीं दोस्तों, बताया जा रहा है कि किसी तरह से इकरा हसन सपा पार्टी से जो टिकट मिला था इकरा हसन को, और उसी से एक ही बारी जीत चुकी हैं। और यही नहीं, डिम्पल यादव भी और अखिलेश यादव भी अपनी बेटी इकरा हसन को बताते हैं और इकरा हसन के साथ और सहयोग इतना दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूं कि इकरा हसन की ऐसे ही मिलती जुलती चलती रहे और इंशाअल्लाह इकरा हसन को कोई भी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आए, क्योंकि बहुत लोग इकरा हसन के लिए दुआ करते हैं और बहुत लोग इकरा से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इकरा हसन हमारे लिए ये ज़रूर करेंगी। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि इकरा हसन अब महाराष्ट्र का चुनाव में दाखिल होने वाली हैं, लेकिन अब इसकी फ़िलहाल तैयारी चल रही है। तो जैसे भी कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए वीडियो में बने